मुल्क में अहम तैनाती 48 घंटे अहम हैं। वजीर आजम की अहम वज़रा से मुशावरत, इत्तेहादियों से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। हकीकी आज़ादी मार्च से हुकूमती हलकों में बेचैनी बढ़ गई। इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में भी राब्ते। लॉन्ग मार्च से निपटने पर जोर। मुल्क की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल। इसहाक डार सदर आरिफ अलवी को ब्रीफ करने ऐवाने सदर पहुंच गए। खजाने और मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। रही है कि मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। अगर लॉन्ग मार्च के आगाज होने से पहले प्रॉपर खान साहब के निकलने से पहले अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ अरसे से नाम की तो जमहूरियत है, लेकिन इख्तियार अवाम के पास नहीं है। जिस तरीके से बॉल को देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, उससे नजर आता है कि जो अवाम के जज्बात हैं, जो सच्चाई है, उसको बॉल दिखा रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। असद उमर ने वाज़े कर दिया। चकवाल में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कप्तान का प्लान शेयर कर दिया। कहा इमरान खान कल पिंडी पहुंचने से मुतालिक ऐलान कर देंगे। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। मजीद बोले बोल न्यूज़ हक और सच के साथ खड़ा है। अवाम में बोल न्यूज़ की पजीराई है। हकीकी आज़ादी मार्च का 16वां रोज। शाह महमूद कुरैशी 4:15 बजे गुजर खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब 4:30 बजे शेड्यूल्ड। कप्तान की कौम को मार्च को फंडिंग करने की अपील। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। रियासत की जिम्मेदारी है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के PTI के जलसे और धरने से मुतालिक दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है। आम लोगों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए नई दरख्वास्त दे। इमरान खान पर हमले के खदशे की रिपोर्ट अदालत में पेश। तौहीन अदालत केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा PTI को लॉन्ग मार्च के दौरान कानून का पाबंद बनाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा तौहीन अदालत में ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते। अदालती कार्रवाई को जज्बात की नजर नहीं होना चाहिए। कराची और हैदराबाद में 3 दिसंबर तक इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन 60 रोज में तमाम इकदाम करे। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। MQM का मौक़िफ़ मुस्तरद। इलेक्शन का इनेकाद हो, इसलिए कि अब 2.25 साल हो गए सिंध हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है और इसमें सहूलतकारी MQM उनके साथ मिलकर कर रही है और इलेक्शन कमीशन भी बार बार इलेक्शन को मुलतवी करके एक तरह से सिंध हुकूमत का ही साथ है। MQM और पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। तरक्याती कामों के नाम पर करप्शन की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी की फेवरेट MQM और MQM की फेवरेट पीपल्स पार्टी है। दोनों जमातें इलेक्शन से कबल फंड्स खाना चाहती हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तक तरक्याती काम रोके जाएं। लूट मार के खिलाफ क्या करना है, ऐलान कल करूंगा। अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थी ताहाल सुलझाई न जा सकी। कीनिया के सहाफ़ी ने पाकिस्तान में तहकीकात पर सवालात उठा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मज़िका खेज करार दे दिया। ब्रायन ओबायो का कहना था पाकिस्तान से तहकीकाती टीम मखसूस जहन बनाकर कीनिया आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया जिस्म पर 12 निशानात थे। ये नहीं बताया निशानात किस चीज़ के हैं। बोल न्यूज़ रोज़े अव्वल से अपने शहीद सहाफ़ी के अहल खाना के साथ खड़ा है। मुझे तो जो खौफ आ रहा है, जो महंगाई का अब समुंदर आ रहा है आगे, अभी तो शुरू हुआ है महंगाई, अभी इन्होंने पेट्रोल और डीजल और बढ़ाना है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़े, अब बिजली बढ़ानी है, उसका इम्पैक्ट सब चीज़ों पे पड़ेगा। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान।
कप्तान ने जो कुछ बोल पर कहा वो सब सही साबित हुआ। इमरान खान ने हकीकी लॉन्ग मार्च के शुरका से कहा, समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था, उनसे मईशत नहीं संभलेगी, मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 80% तक पहुंच गया। 80% चांस है पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। मजीद महंगाई हुई तो गरीबों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी। शहबाज सरकार मईशत बेहतर करने में नाकाम। रवां साल माशी आशारियों में कमी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। तरसीलात ज़र, टैक्स महसूलात और माली ज़खायर में कमी बड़ा चैलेंज। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 16% कमी। महसूलात के हदफ के मुकाबले में माह अक्टूबर में 21 अरब का शॉर्टफॉल। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर तक रह गए। बोल ने हमेशा हक सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आखिरी रोज शहरियों के लिए मुख्तस। अवाम की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई। मकामी तौर पर तैयार करदा A40 ग्रेनेड तवज्जो का मरकज। 1 मिनट में 350 राउंड फायर करता है। पाकिस्तानी तैयार करदा वेंटिलेटर भी नुमाइश का हिस्सा। स्नाइपर राइफल के निशाने को 2.5 किलोमीटर रेंज तक बनाने वाली पाकिस्तानी डिवाइस भी मौजूद। कराची में अंधोनाक ट्रैफिक हादसा। हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछ गई। सरजानी बाबा मोड़ पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार स्कूल के बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक तालिब इल्म जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे का शिकार तीनों बच्चे आपस में भाई हैं। जाँ बहक बच्चे अजहर की उम्र 15 साल, जख्मी 12 और अजहर 10 साल का है। बदतरीन इंतजामी गफलत से बड़ा सानहा रूनुमा। सैलाब से बचाने के लिए लगाया गया कट, कई जिंदगियां निकल गया। सेवन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, वैन सैलाबी पानी में जा गिरी। 20 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मियों को निकाल लिया गया। वैन में 33 मुसाफिर सवार थे। खैरपुर में नमाज जनाजा, तदफीन कुछ देर में होगी। इलाके में सोग, लवाहिकीन गम से निठार। एक ट्रॉफी, 32 टीमें, सब एक से बढ़कर एक। दुनियाए खेल का सबसे बड़ा मेला कतर में इतवार को सजेगा। इवेंट का आगाज रंगो सुरूर से भरपूर होगा। माहिर रक्कास और फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे। इवेंट का इफ्तिताई मैच कतर और एक्वाडोर के दरमियान होगा। 4 टीमों पर मुश्तमिल 8 ग्रुप्स बन गए। 16 टीमें नॉकआउट मरहले में जाएंगी। कतर शायकीन फुटबॉल का मरकज बन गया। दोहा रंगोनूर में रहा गया। इमारतों पर फुटबॉलर्स की तस्वीर और परचम। मुतादिद मकामात पर मुजस्मे। मद्दाहों का जोश बढ़ाने के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। मौसीकी के तड़के ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम की खिदमत के सिले में दिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है, इमरान खान और परवेज इलाही की शुक्रगुजार हूँ। अवार्ड को पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम करती हूँ। मुल्क के शिमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं खून जमाने लगी। बर्फ की मोटी चादर से दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे चला गया। लह -10 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम। गिलगित और आज़ाद कश्मीर में आज भी बर्फबारी की पेशगोई। बारिश के बाद पंजाब में सर्दी बढ़ गई। सिंध में ठंडी हवाएं चलने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा।
आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।